नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका बड़ा भाई अमित दमन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूमेक्स ट्यूशन क्लासेज पर। ठीक है, हमने शुरू की थी क्लास 12th मैथ और लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था एक्सरसाइज 3 के शुरू के सबसे पहले मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन वगैरह, और हम देख चुके थे। कहाँ तक देख चुके थे? लास्ट क्लास में हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स की समानता तक देख चुके थे। ठीक है, और हमने ऐसे बोला था कि हम कहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1। अब पहले हम ऐसे क्या कर रहे थे कि लास्ट एक्सरसाइज में कि हम कंसेप्ट और एक्सरसाइज को एक ही साथ कर रहे थे, जिससे क्लास लंबी हो रही थी और बोरिंग भी। इसकी बजाय हमने एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज से। अब से हम ऐसा क्या करेंगे कि कंसेप्ट को एक क्लास में ले लेंगे, 30 40 45 मिनट की जितनी क्लास होती है, और एक अलग क्लास में क्या कर लेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है ना। और यदि आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको मैथ्स बाय अमित दमन में मैट्रिक्स आप यू फर्स्ट क्लास के नाम से मिल जाएगी। आप उसे देख सकते हैं, 2x पर देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, वो कब समान होंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। और अब चलो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज से 2025 में फंसने के चांसेस कहाँ से हैं? इसमें से जो हमारे 3 एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो तीनों इसी से फंसने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से फंसे और दो इससे फंसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई तीनों क्वेश्चन इसी से फंस जाएं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स की कोटि देखते हैं सबसे पहले। 3 रो हैं कि भाई नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम गिनो 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो ये हमारा सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि भाई 3/4 का कोई कैसे क्या है, 3/4 का नेक्स्ट 3/4 का मैट्रिक्स है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए भाई, हमने ये पता कर लिया कि सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में सीखा था कोटि निकालना। कोटि से आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, और वही इसमें दिया गया है। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले आप कोटि ज्ञात करो। कोटि को क्या ज्ञात करते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है? 3, और कॉलम क्या है? 4। तो कोटि क्या हो गई कि भाई 3/4 इस मैट्रिक्स की कोटि हो गई। इतना ही पूछा है, और पूछेगा ना इससे एक नंबर में इतना ही पूछेगा। एक यहाँ से पूछेगा, एक इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन से पूछेगा, और बस। और एक हमसे पूछ सकता है जनरेट मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जनरेट करवा सकता है बस। एक नंबर में एमसीक्यू टाइप में यदि इससे आता है तो एमसीक्यू टाइप में कोट इक्वल है और कोटि से पूछने की संभावना है। ठीक है, अब अवयवों की संख्या देखते हैं। इसमें तो गिन लेंगे भाई हम कि भाई इसमें 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कि भाई इसमें 12 अवयव हैं, वो तो हमने गिन लिए। लेकिन हमसे ऐसे बोल दिया जाए कि भाई m×n कोटि का एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें अवयव कितने होंगे। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, कि भाई यदि किसी अवयव में की कोटि m×n है, कि भाई 2 × 2 2/2 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, 4/4 का मैट्रिक्स है, तो उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए? एलिमेंट कितने होंगे?
m इंटू एन होंगे। तब इसमें देखो 3 रो है 4 कॉलम है, कितने एलिमेंट हो गए? थर्ड पॉइंट में हमसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो हमने जब लास्ट टाइम देखो इधर एक मैट्रिक्स बनाया था, ये देखो एलिमेंट्स को किस प्रकार लिखा था कि भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 कहलाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट A13 और फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट A1n। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम के लिए लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है A13, A21 पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है, A24 पूछ रहा है और एक कहीं A23 पूछ रहा है। अब A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। A21 का देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, 33 देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, 24 के लिए देखो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो 1 2 3 फोर्थ कॉलम 12। लास्ट A23 के लिए देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, कौन सा हो गया भाई? सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। बस इतना आएगा एक नंबर में, और यहां से पूछे जाने की संभावना ही है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? आपको दिया गया है एक ब्लैक स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यही तो पूछा गया है। अब भाई 24 अवयव हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था कि यदि किसी आव्यूह में की कोटि m इंटू एन है तो mn अवयव होंगे। 24 अवयव हैं, 24 को m इंटू एन में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? भाई इसकी संभव कोटि होंगी, तो चलो लिख देते हैं इसमें। किस प्रकार होगी भाई? ऐसे हो सकता है, एक 1 इंटू 24 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 12 लिखा जा सकता है, 3 इंटू 8 लिखा जा सकता है, 4 इंटू 6 लिखा जा सकता है। कि भाई 1 इंटू 24 भी 24 होता है, 2 इंटू 12 भी 24 होता है, 3 इंटू 8 भी 24 होता है, 4 इंटू 6 भी 24 हो सकता है। 5 का 24 में नहीं जाता, 5 के साथ नहीं होगी, अब ये होगी 6 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, 9 के साथ नहीं होगा, 10 के साथ नहीं होगा, 11 के साथ नहीं होगा, 12 के साथ होगा, 12 इंटू 2 हो सकता है, 13 के साथ नहीं होगा, 14 के साथ नहीं होगा, 15 के साथ नहीं होगा, 16 के साथ नहीं होगा, 17 18 19 20 21 22 23 किसी के साथ नहीं होगा, एक होगा 24 इंटू 21। ये जो हमारे पास मान प्राप्त हुए हैं, ये 24 अवयव यदि किसी मैट्रिक्स में हो तो उसकी क्या है? संभव कोटियां। नेक्स्ट पार्ट में कहता है यदि तेरे अवयव हो, हम जानते हैं 13 कैसी है,
13 जो है हमारी ये एक कैसी संख्या है, क्या बोलते हैं उसे, ऐसी संख्या है 13 जिसे 1 × 13 लिखा जा सकता है, या 13 × 1, इसके अलावा किसी रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसकी भी ये दो ही कोटियां, दो ही रूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं, कोटियां किस प्रकार होंगी कि भाई एक तो 1 × 18 हो, 18 × 1 हो, 2 × 9 हो, 9 × 2 हो, 3 × 6 हो, 6 × 3 हो। 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ नहीं होगा, 9 के साथ हमने लिख लिया, 10 के साथ नहीं होगा, 11 के साथ नहीं होगा, 12 के साथ नहीं होगा, 13 14 के साथ नहीं होगा, 18 के साथ हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी में कहा गया है 5 अवयव होने के पर 5 भी एक प्राइम नंबर है। संभव कोटियां किस प्रकार होंगी? 1 × 5 हो सकती है या 5 × 1। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक 2×2 के मैट्रिक्स की रचना करवा रहा है। 3 पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन है। तो 2×2 का इस प्रकार होगा A11, कुछ इसी प्रकार का तो होगा 2×2 का मैट्रिक्स। उसके अवयवों को तो ऐसा ही तो लिखेंगे कि भाई A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब फर्स्ट में आते हैं, मैट्रिक्स बना। अब देखो Aij = इस प्रकार दिया गया है। तो अब देखो 1 के लिए देखो, 1 के लिए देखो, आई की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो। 1 + 1 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, ये 1 2 के लिए देखो, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 एज इट इज। तू तो जा भाई, आपको लिखे रहने देते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A21 के लिए भी सेम होगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 + 2 के लिए 2 को देखते हैं। अब भाई 2 के लिए किस प्रकार होगा? 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 × 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। कैलकुलेशन भी लिखना जरूरी है, चलो लिख ही देते हैं, इसके बगल में जगह है तो सारी चीज लिख देते हैं, अच्छी तरह से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है इस प्रकार, ये तो सीधा ऑब्वियस सा हो जाएगा। देखो Aij = I/J,
वन वन के लिए 1/1 वन टू के लिए 1/2 टू वन के लिए देखें 2/1 और टू टू के लिए 2/2 ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें एक बड़ा सा दिया गया, देखो a=i+2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किस प्रकार होगा देखो। वन वन के लिए देखो 1+2 का ऐसा ही तो होगा। वन वन के लिए 1+2 × 1 1+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3 का स्क्वायर 9/2। वन टू के लिए देखो यही होगा ना, 1+4 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट देखो टू वन के लिए देखो, वन आई की वैल्यू 2 रखो और जे की वैल्यू 1 रखो। 2+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2, 8। टू टू के लिए देखो 2+4 का 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, 18। ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है एक 3/4 के मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अभी अब हमें दिए गए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहले किस रूप का होगा, 3/4 का है तो उसमें 3 कॉलम रो रही होंगी, 4 कॉलम रहे होंगे। ठीक है, किस प्रकार का होगा, A11 A12 कुछ ऐसा होगा। साफ साफ लिख देता हूँ, चलो अच्छी राइटिंग में लिखते हैं ना। ठीक है, 3/4 का कोई मैट्रिक्स हो गया ये। अब इसमें हमसे फर्स्ट कंडीशन दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं Aij=1/2 -3i+j। तो मैट्रिक्स कुछ इस रूप का होगा। अब वैल्यू रखते चलो, वन वन के लिए देखेंगे तो आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू 1, तो -3+1 -2 -2 देखो। ठीक है, 1 2 के लिए देखो -3+2 -3+1 1/2। 1 3 के लिए देखो -3+3 -3+3 कितना हो गया 0/2 0। अब 1 4 के लिए देखो -3+4 कितना हो गया 1 1/2 ही। ठीक है, अब देखो 2 1 के लिए
-3 × 2 -6 + 1 -5 -5। अब मोड में है तो -5 के क्या हो जाएगा +5 5/2। अब 2 के लिए देखो -6 + 2 -3 × 2 -6 + 2 क्या हो गया -4। -4 मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4/2 2। 2 3 के लिए देखो 2 3 के लिए कैसा होएगा। अब भाई -3 × 2 -6 + 3 -3 -3 बाहर आएगा 3 3/2 ठीक है। 2 4 के लिए देखो -2 -3 × 2 -6 + 4 -2 बाहर आ जाएगा 2/2 = 1 ठीक है। अब ये 3 1 के लिए देखो -3 × 3 -9 + 1 -8 बाहर आएगा तो पॉजिटिव 8 8/2 4। अब नेक्स्ट देखो ये 3 2 के लिए 3 2 के लिए होगा -3 × -3 -9 -9 + 2 -7 -7 मोड़ के बाहर आएगा पॉजिटिव 7 7/2 ठीक है। ये 3 3 के लिए देखो -3 × 3 -9 -9 + 3 -6 बाहर आएगा पॉजिटिव 6 6/2 3। ये 3 4 के लिए देखो -3 × 4 -3 × 3 -9 -9 + 4 -5 बाहर आएगा तो पॉजिटिव 5/2। इसी प्रकार के लिए सेकंड है हमारा सेकंड सरल सा है aij = 2i - j। अब 1 1 के लिए 2 - 1 1 1 2 के लिए देखो 2 × 1 - 2 0 1 3 के लिए देखो 1 3 के लिए देखो 2 × 1 2 -3 -1 1 4 के लिए देखो 2 × 1 2 -4 -2 है ना। कितना सरल है देखो। अब 2 1 के लिए देखो 2 × 2 4 -1 क्या हो गया 3। 2 2 के लिए देखो 4 -2 2 2 3 के लिए 4 -3 1 और 2 4 के लिए देखो 4 -4 = 0 ठीक है। अब आओ नेक्स्ट हमसे पूछता है ए 3 1 के लिए देखो 2 × 3 6 -1 5 3 2 के लिए देखो 6 -2 4 3 3 के लिए देखो 6 -3 3 और 3 4 के लिए देखो 6 -4 2 ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है दो मैट्रिक्स दिए गए वो समान है तब हमें एक्स वाई और जेड के मान प्राप्त करने हैं। अब भाई दो मैट्रिक्स हमारे पास हमने लास्ट क्लास में भी इस बात पर चर्चा की थी और जब ये क्लास शुरू की थी तब भी आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स कब समान होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो उनकी कोटि समान होगी और कोटि समान हो और संगत अवयव समान हो तब वो समान होंगे। अब एक अच्छी बात यह है कि या तो इन तीन क्वेश्चंस में से या फिर विविध एग्जाम्पल्स में से इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से एक बोर्ड 2025 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर मिल सकता है ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 4x 3 5। MCQ टाइप में आए तो सीधा करना है और यदि 1 नंबर में आए तो ऐसे लिखना है संगत अवयवों की तुलना कर लो। देखो 4 की वैल्यू 4 = बाई है तो यहाँ से बाई की वैल्यू 4 आ गई। x = और z = 3। इतना सस्ता क्वेश्चन है इस एक्सर यहाँ से तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा
ऐसा पूछा जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन यदि एमसीक्यू टाइप में आता है तो सीधा कर देंगे, और यदि एमसीक्यू टाइप में नहीं आता है, 1 नंबर में आता है, तो उसी प्रकार लिखेंगे। क्योंकि दिए गए मैट्रिक्स समान है इसलिए संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना किसी इस प्रकार करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके a11 को उसके a11 के बराबर लिखना है, इसके a12 को उसके a12 के बराबर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, एक्स वाई इक्वल टू 8 और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ से ये तो प्राप्त हो गया, जेड की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, उसे तो ज्ञात करना नहीं है। अब वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एक्स वाई की। देखो यहाँ से रखो, यहाँ से ऐसे करो, एक इक्वेशन 1 से 2 में रख लेते हैं ना, इजी पड़ेगा। इक्वेशन 1 में देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 6 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करो, इस एक्स स्क्वायर को उधार ले जाएंगे, +8 माइनस 6x, कुछ इसी प्रकार का होगा, है ना। अब यहाँ से इसे सॉल्व करो, है ना। हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, और द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करने आता है, इसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ से लिख देंगे या तो x यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ से z की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 0। यदि एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ भी जाता है, लेकिन ये 2 नंबर में आएगा नहीं, तो इसे इस प्रकार एंड में लिख देना है। 1 नंबर में आए तब भी एंड में एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसी प्रकार लिखकर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसी स्लाइड में करते हैं इसे, आगे जगह नहीं है, जगह की ध्यान में देखो। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया गया है, x प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 5। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 में से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखे जाओ और आंसर प्राप्त करते जाओ, ठीक है। अब रखो इक्वेशन 3 में से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 रखेंगे, तीन से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2। ऑब्वियस सी बात है। तो अब x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ पर 2 रखो, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है तो z की वैल्यू आ जाएगी 3।
ठीक है। नेक्स्ट, 5 + z = 7 है कि भाई 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, 4 ही तो जोड़ेंगे, तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो x + y + z करो, 4 आएगी। मैंने 7 क्यों लिखा है फिर? x + y + z करके देख लो, यहां से वही वैल्यू आएगी जो मैंने बताई है, 9 ही आएगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर में हमें वही 2/2 का दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तथा यह बताया गया है कि दोनों मैट्रिक्स समान है। तो वही है और बी और सी की वैल्यू पूछ रहा है। क्या वही नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना? देखो, देखो a - b = -1, तो इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, 2a - b = 0। अब a की वैल्यू रखो, b - 1 - b = 0। ये क्या हो गया? इससे तो नहीं होगा ये। चलो दोबारा करते हैं शुरू से। देखो a - b = -1, तो b = a + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2a - b = 0। अब b की वैल्यू क्या है? a + 1, 2a, यहाँ से एक तो ये प्राप्त हो गया, a की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब भाई देखो 1 में यहाँ रखो, 1 - b = -1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 1। a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सी और डी के लिए। देखो यहाँ पे दिया गया है 2a + c = -5, माइनस नहीं +5। तो यहाँ से a की वैल्यू रखो, यानी क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपके पास क्या आना चाहिए? कंसेप्ट। वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू ठीक तरह से रख दो तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ रखो 3c + d = 13 है। तो देखो 3 × 3, d = क्या आ जाएगा? 13 माइनस, ठीक है। ये अपने आंसर आ गए, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कहता है 8 हमारे पास, एक मैट्रिक्स वर्गाभ्यू है, यदि कब होगा वर्गाभ्यू?
तभी तो होगा कि भाई उसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो बराबर, तभी तो हम उसे वर्गाकार कहते हैं। अब मैं चलो आपको ब्लर हो रहा है ये मैं दिखाता हूँ, ए इज इक्वल टू इस प्रकार लिखा हुआ है m इंटू एन कोटि का कोई आव्यूह है जिसमें m रो है और n कॉलम है, कब वर्गाकार होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा। और यही हमसे पूछ रहा है, कहाँ दिया गया है? ये सी। यही क्वेश्चन देखे 2025 के लिए जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसमें बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास एक्स वाई और जेड के मान क्या, एक्स वाई के मान के लिए किन मानों के लिए ये जो हमारा युग्म समान होंगे। अब देखो ये दिए गए हैं, तो चलो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -7/3, कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं चलो इससे पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7। y की वैल्यू 7 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है एक यहाँ है, इनमें से कोई दो होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं चलो। 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 -3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2/3। अब -2/3 वैल्यू कहाँ दी गई है देखो, ऊपर में y इज इक्वल टू 7 तो दिया गया है, लेकिन x की वैल्यू क्या दी गई है? -1/3। तो किस युग्म के लिए समान होगा देखो, ये सी के लिए समान होंगे। ठीक है, ये हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 3.1 का, उसके बाद है ना करते हैं चलो इसे भी। इसमें हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है कि मान लो ये कोई 3/3 का मैट्रिक्स है और इसकी प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टि किसे कहते हैं? कहते हैं प्रविष्टि का मतलब एलिमेंट, कि भाई आव्यूह में A11 A12 A21 2 ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। अब भाई प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, इसके स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 स्थान है। और प्रत्येक स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 2 प्रकार से भरा जा सकता है। तो टोटल तरीके क्या होंगे? ये 0 1 0 1 मैंने लिख के बताया, बस ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि भाई ये जो स्थान है ना 9, उन पे सिर्फ 0 या 1 में से कोई एक आए। ठीक है, तो कितने तरीके से कि भाई 2 एलिमेंट्स हैं, टोटल है 9, और तरीके कितने हैं? 2। तो कितने तरीके से? 2 की पावर 9 ही तो तरीके होंगे मैट्रिक्स बनाने के, 2 की पावर 9 ही तो तरीके होंगे। 2 की पावर 9 को कैसे 2 × 2 × 2 9 बार खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 512 512 प्राप्त होगा। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिनकी 3/3 के जितनी प्रविष्टि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512 मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये ख़त्म हो जाती है 3.1। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, उसमें हम कवर करेंगे संक्रियाएं, 3.2 से पहले की संक्रियाएं कौन कौन सी, योग संक्रिया कवर करेंगे, गुणन संक्रिया, बस। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 को ले लेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।